हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। क्लास 7th में हमने एनसीईआरटी सीरीज में सारी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें कुछ 10 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस होते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स का सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड for themselves using simple naturally available raw materials are referred to as। सबसे पहले वो जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, वो किस प्रोसेस के जरिए बनता है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। और वो नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हुए उन लीव्स में प्रेजेंट जो एक पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या ट्रैप करते हैं? सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं। ठीक है, एंड इन सब के प्रेजेंस में वो बनाते क्या है? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है ये किसमें होता है? ये होता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और इनके इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते, बल्कि ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर आप क्या जाते हैं? हर्बीवोर एंड कार्निवोर। अब ये जो हर्बीवोर हैं वो कौन होते हैं? वो जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोर वो जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, अब कार्निवोर में भी बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। थर्ड इसमें जो पॉइंट है दैट इज पैरासाइट। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपने होस्ट को डिप्राइव कर देते हैं पूरी तरीके से, उनका सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं और वो होस्ट बाद में मर जाता है। ये जो आपका पैरासाइट है वो जिंदा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा, इसके बारे में मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था, कस्क्यूटा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है पैरासाइट का। तो ये भी ऐसा नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा। सैप्रोफाइट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल फंजाई है, मशरूम्स है, ये जो है ये क्या काम करते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 का बी। Okay, so question number 2, in the absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves? पहली बात तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, किसके एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा? एंड आंसर विल बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट अगर नहीं होगा तो सनलाइट को ट्रैप नहीं करेगा, और सनलाइट को ट्रैप नहीं करेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। एंड आपको पता है कि सारा खेल ही एनर्जी का है। ठीक है, चाहिए आपका जितना भी हर्बीवोर, कार्निवोर, 10% लॉ आप जानते होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कहाँ होता है? स्टोमेटा में होता है, स्टोमा के सराउंडिंग में होता है गार्ड सेल्स, जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, स्टोमेटा के जरिए। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्पेस बिटवीन सेल्स। तो यहाँ पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सा इसमें सही है? All green plants can prepare their own food. That is absolutely true. Next, most animals are autotrophs. नहीं, जो animals होते हैं वो heterotrophs होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये वाला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वो क्या बना रहे हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए। ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, ये लिबरेट हो रहा है। तो 1 और 4 जो है वो करेक्ट होता है। तो उस हिसाब से थर्ड का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज इट। अब पिचर प्लांट को हम और क्या कहते हैं? इसको हम और कहते हैं निपेंथिस। ये निपेंथिस जो है उसको हम वो क्या करता है? वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसको डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट निपेंथिस है, ये ऐसे सॉइल में ग्रो करता है जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है।
तो अपने इस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो उन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करता है, डाइजेस्ट करता है और उसमें से नाइट्रोजन को ग्रैब कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। इट ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन। इट इज अ हेटरोट्रॉफ। नहीं, ये हेटरोट्रॉफ नहीं होता। आपको ये भी पता हो कि जो आपका पिचर प्लांट है वो ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो यानी कि ये क्या हो गया, ये ऑटोट्रॉफ हुआ। यानी कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डज नॉट हैव क्लोरोफिल, दे डू हैव क्लोरोफिल एंड दैट इज व्हाई दे कैन ट्रैप सनलाइट एनर्जी और अपना फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बीइंग्स? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 5, the term that is used for the mode of nutrition in yeast, mushroom and bread mold, इसके बारे में अभी स्टार्टिंग बताया कि yeast, mushroom और bread mold जो है ये किस पे काम करते हैं, ये dead and decaying organic matter को डिकम्पोज करते हैं, dead and decaying organic matter को। ठीक है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये खाना खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, पैरासिटिक आपको मैंने बता दिया, इंसेक्टिवोरस अभी जस्ट बताया, पिचर प्लांट या नेपेंथिस होता है, उसमें अगेन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अपना खाना खुद बना पाना। ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड ये काम नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 6, when we observe the lower surface of the leaf through a magnifying lens, we see numerous small openings. Which of the following is the term given to such openings? तो जब भी हम लीफ को ना ऐसे पीछे की तरफ एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे या अगर उसका एक सेक्शन काट के हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके की ओपनिंग दिखेगी और इस ओपनिंग के साइड में आपको इस तरीके से कुछ सेल्स दिखेंगे। ये जो ओपनिंग होता है इसको हम कहते हैं स्टोमा। ठीक है, ये जो होता है साइड में सेल्स, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के सराउंडिंग जो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या कहते हैं, सब्सिडियरी सेल। ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमा। ठीक है, और इस पूरे को हम कहते हैं स्टोमेटा। सो स्टोमेटा हमको दिखता है जब हम लोग लीफ को ऐसे टर्न अराउंड करके उसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं। ठीक है, लेमिना क्या होता है, लेमिना ये जो आपका ये आउटर पोर्शन जो मैंने बनाया, दिस इज द लेमिना ओनली। बीच में जब आप लीफ को ऐसे टच करते हो तो बीच वाली जो रिब होती है वो काफी मोटी समझ में आती है आपको, तो इसको हम कहते हैं मिड रिब। मिड यानी मीडियम यानी कि बीच में। ठीक है, मिड रिब तो बीच में प्रेजेंट होती है। उसके साइड में क्या प्रेजेंट होती है, वेन्स प्रेजेंट होती हैं और उन वेन से निकली हुई जो ये रेटिकुलेट वेनेशन बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका आंसर 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरीके से होते हैं। एक फ्रेंड जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा फ्रेंड है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए, एक ये हमारा फ्रेंड है प्लस एक ये हमारा दूसरा फ्रेंड है प्लस, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये उसके साथ वाटर प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। इवन जो ये फ्रेंड है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यानी ये प्लस प्लस एसोसिएशन हुआ और प्लस प्लस एसोसिएशन हमने किस में पढ़ा था, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, किसमें पढ़ा था, म्यूचुअलिज्म, जिसको हम और क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, तो 7 का डी इज द करेक्ट आंसर। सैप्रोफाइट, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एक इसका फ्रेंड ऑलरेडी मरा हुआ है तो ये तो नहीं होगा। पैरासाइट, पैरासाइट वो होते हैं जो अपने होस्ट को धीरे धीरे मार देते हैं। ठीक है, 0 और प्लस, यानी कि एक को तो बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे वाले को, 0 नहीं कहूंगी मैं, यहाँ नेगेटिव कह लो, क्योंकि एक को तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे वाले को बड़ा फायदा हो रहा है। ठीक है, इसको बहुत फायदा हो रहा है, होस्ट को बहुत नुकसान हो रहा है लेकिन पैरासाइट को बड़ा फायदा हो रहा है, तो माइनस प्लस का यहाँ पे एसोसिएशन है। ऑटोट्रॉफ का यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी रोल नहीं, सिम्बायोसिस यहाँ पे प्लस प्लस एसोसिएशन है। ओके, म्यूचुअलिज्म लिखा होता तो भी आंसर सही होता। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। हमेशा ये वाले जो क्या कहते हैं इसको, ये है आपका प्रोसेस, ये जो स्टेप्स है इसको याद रखिएगा आप। C6H12O6 प्लस H12 है ये,
प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो ये तो लिबरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं, इन सबका कोई रोल नहीं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से यानी कि प्लांट को एयर से चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। वेरी शॉर्ट आंसर में देख लेते हैं, दो ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, पोटैटो एंड जिंजर आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स दैट स्टोर फूड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके शकरकंद, ये सब भी एग्जाम्पल्स है। वेयर इज द फूड प्रिपेयर इन दीज प्लांट्स, तो इन प्लांट्स में फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? ऑब्वियसली फूड को प्रिपेयर करने के लिए लीव्स ही होंगी जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन इनको जब स्टोर करना होगा तो स्टार्च के फॉर्म में जब वो स्टोर करेंगे तो किसमें स्टोर करेंगे? अंडरग्राउंड जो आपकी रूट प्रेजेंट है, जो उसके रूट प्रेजेंट है उसमें। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से कोई प्लांट है तो उसका जो लीव्स है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस करके ये फूड को कहाँ पहुंचा देगा? उसके रूट में। और ये रूट जो है धीरे धीरे स्टोर करते करते ये रूट मोटी हो जाती है। आप ये देखोगे जिंजर या पोटैटो कितने मोटे होते हैं, इनमें ये स्टार्च जो है वो पूरी तरीके से स्टोर्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर क्लोरोफिल, क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, एंड फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स। एड द मिसिंग रॉ मटेरियल्स टू द लिस्ट गिवन बिलो। वाटर, मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स के साथ इसको क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, क्योंकि उसी की तो एनर्जी को ट्रैप करेगा क्लोरोफिल। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, उसी से ये पूरा प्रोसेस जो है वो फुलफिल होगा। सो विद दिस हमारे जो चैप्टर है और उसके जो 8 to 10 क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।